Assalamu alaikum. Myself Abdurrahman, MD CAN 198 after 200, second rank holder, and in NUMS, Alhamdulillah, I scored 94.9 out of 100. Today I will share how to prepare English and logical reasoning for MD CAT. अक्सर ये होता है कि ना इन दो सब्जेक्ट्स को ना स्टूडेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इजी हैं, वो इनको आखिर में टैकल कर लेंगे, या बिल्कुल ही इसको मतलब अटेंशन नहीं देते। तो जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपके एग्रीगेट में ना हर एक मार्क्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपके एग्रीगेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। आपके एफएससी के मार्क्स से सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है वो आपका एमडी कैट का स्कोर है। तो मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। सबसे पहले इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के लिए जो आपने बुक्स यूज़ करनी है ना, वो आपने या तो किप्स की यूज़ कर लेनी है या आपने केमिकल ग्रामर रिटन बाय सर सलमानुल वहीद। और अगर आप रिपीटर हैं तो आपको मैं एक तीसरी बुक सजेस्ट करूँगा जो है डॉक्टर ग्रामर। सर सलमानुल वहीद और किप्स की ग्रामर जो है ना, इन ये दोनों ही अच्छी हैं, आप इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। सर सलमानुल वहीद की ग्रामर थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है तो आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। किप्स की ग्रामर में ना डिटेल्स बहुत ज़्यादा दी गई हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जौन सी बुक भी यूज़ करें। डॉक्टर ग्रामर मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ रिपीटर्स को, क्योंकि उसमें ना एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर जिस बच्चे के पास टाइम है तो वो लाजमी इस बुक को भी गो थ्रू कर ले। इसके साथ मैं आपको लेक्चर्स की अगर बताऊँ तो लेक्चर्स जो है ना, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती इंग्लिश के लिए। वो आपने क्योंकि रूल्स होते हैं उनको रट्टा लगाना होता है और वही अप्लाई करने होते हैं और एक्सेप्शंस को रट्टा लगाना होता है। प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस के लिए आपने किसी एकेडमी की प्रैक्टिस बुक नहीं यूज़ करनी, आपने बल्कि किसी एकेडमी का पास टेस्ट ले लेने हैं। मतलब पिछले सालों के आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। वाइस कोट वेबसाइट है, WISEGOT। आप उस पर देख सकते हैं इन एकेडमीज़ का डाटा, या फिर सईद एमडी कैट एक अच्छी वेबसाइट है, आप उससे भी एमडी कैट के डाटा मतलब एकेडमीज़ का ले सकते हैं। कि इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको किसी एकेडमी की प्रैक्टिस बुक कभी नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस बुक में इंग्लिश में की ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा इजी एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि एमडी कैट के लेवल के नहीं होते। तो मैं आपको कहूँगा आप एकेडमी के जो पास टेस्ट है ना, उसको कंसल्ट करें आप प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लॉजिकल रीज़निंग की, तो लॉजिकल रीज़निंग जो है ना, ये आपका बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में आपने कौन-सा डिसीज़न लेना है, कौन-सा डिसीज़न सूटेबल है या नहीं, कौन सी डिसीज़न नेगेटिव है, कौन-सा पॉजिटिव है। इन चीज़ों का जो है ना, आपको नॉलेज तब होगा जब आपने लेक्चर्स लिए हों। लॉजिकल रीज़निंग के लेक्चर्स मैंने किप्स के लिए थे, आप किप्स के ले सकते हैं, जिस टीचर्स के भी आपको अच्छे लगें, समझ आए, आप वो ले सकते हैं। और मैंने प्रैक्टिस बुक जो लॉजिकल रीज़निंग के लिए यूज़ की थी, वो मैंने यूज़ की थी किप्स की, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लॉजिकल रीज़निंग के आपके जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपकी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके फ़र्दर कोई क्वायरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने इंग्लिश के लिए ना वोकैब को कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं वोकैब के लिए आपको ये टिप्स दूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप वोकैब को ज़्यादा टाइम ना दें। रोज़ाना के 5 वर्ड्स या जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतने कर लिया करें। अगर आप रिपीटर हैं तो आप किप्स की वोकैब बुक यूज़ करें, क्योंकि वोकैब ना एक रैंडम सब्जेक्ट है, किसी भी बुक से कोई भी वर्ड आ सकता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किप्स से आएगा या एफएससी में से आएगा, कोई भी आ सकता है। अगर लेकिन आप कि सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन के लिए वोकैब करना चाहते हैं तो आप लाजमी करें। मैंने किप्स की यूज़ की थी क्योंकि मैं रिपीटर था, तो मैंने किप्स के सारे मैंने वर्ड्स मतलब रोज़ाना का मैंने टाइम टेबल बना लिया था कि मैंने रोज़ाना के इतने वर्ड्स करने हैं, और मैंने उतने वर्ड्स किए थे। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।